हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स, यानी कि दो सदिशों के बीच की जो न्यूनतम दूरी है, जो डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करते हैं। क्लास 12 का ये इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक रहने वाला है। लॉन्ग में आपसे पूछा जाएगा, 5 मार्क्स में, 6 में, 8 मार्क्स में। मोस्टली आपका ये बोर्ड एग्जाम में लगातार ये क्वेश्चन हर साल आपसे पूछा जा रहा है। 3 टाइप्स के आपके यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं। सो पार्ट 1 आज हम देखेंगे। इसमें देखेंगे फर्स्ट टाइप, किस तरीके का क्वेश्चन, अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो किस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। देन उसके बाद पार्ट 2 एंड पार्ट 3, 3 क्वेश्चन हम देखेंगे। और यही 3 तरीके के क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में लगातार कंटिन्यू आपसे पूछे जा रहे हैं। तो चलिए, अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सबसे पहले एक काम करिएगा प्यारे बच्चों, चैनल का जो बेल आइकन है सबसे पहले आप उसको ऑन करिएगा, जिससे क्या वो जो आने वाली वीडियोस के जो नोटिफिकेशन रहेंगे वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएंगे। तो चलिए, विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सुनाओ, क्वेश्चन आपका है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने लिया है आज के पार्ट फर्स्ट में, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स, यानी कि दो सदिश आपको दे रखे, दोनों सदिशों के जो बीच की दूरी वो आपको यहाँ पे बतानी है। पहला वेक्टर आपका आर वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा आई माइनस 3j प्लस 2k। एंड सेकंड आपका है आर वेक्टर 4i 5j 6k प्लस म्यू 2i 3j और k। तो ये क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट मैंने इसलिए बोला है क्योंकि जब आपके दो रेखाओं के यहाँ पे समीकरण आपको दे रखे हों सदिशों के, ओके, जब उसमें क्या हो, लास्ट वाले दोनों वेक्टर्स की जो वैल्यू हो वो आपके डिफरेंट हो, ओके। दोनों यहाँ पे जो लैम्डा के साथ एक वेक्टर लगा हुआ है ये, और म्यू के साथ जो आपका पूरा यहाँ पे वेक्टर है, इन दोनों का वैल्यू डिफरेंट है, यानी कि सेम नहीं है। जब सेम नहीं होते तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें जो हम यहाँ यूज़ करेंगे। जो रेखा का समीकरण होता है वो होता है आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। अगर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं तो फर्स्ट को हम A1 बोलेंगे, इस पूरे पार्ट को A1 बोलेंगे, लैम्डा के बाद वाले पार्ट को V1 बोलेंगे। ऐसी A2 आपका ये, ऐसी आपका V2 ये हो जाएगा। देन उसके बाद जो रेखा के समीकरण के बीच की जो डिस्टेंस हम निकालते हैं, दूरी कैसे निकालते हैं, दोनों वेक्टरों को माइनस, फिर B1 B2 का क्रॉस आप निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, फिर जो भी क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उसका मॉडुलस यानी कि मापांक निकाल के डिवाइड करेंगे, फिर ओवरऑल जो सॉल्व करने के बाद आएगा उसका मापांक। क्योंकि डिस्टेंस जो हमारा होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है, इसीलिए हम इसी मोड का यूज़ यहाँ पे हम करते हैं। तो चलिए, वन बाय वन कंपैरिजन करते हैं, फिर उसका देखिए सॉल्यूशन कैसे आपको यहाँ पे करना है। प्यारे बच्चों, समझते हुए चलिएगा। सुनाओ, सो A1 हमारा ये वाला वेक्टर हो जाएगा फर्स्ट लाइन का। सो लिखेंगे A1 इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस का 3k। ये हमारा A1 हो गया। सिमिलर लैम्डा के बाद वाला पार्ट आपका V1, V1 इज इक्वल टू आई माइनस 3j प्लस का 2k, ओके। एंड सेकेंड लाइन को जब आप कंपेयर करेंगे, सिमिलर आप इसी तरीके से सेकेंड लाइन को आप लिखेंगे प्यारे बच्चों। तो देखिए, मैंने यहाँ पे दूसरा भी वेक्टर यहाँ पे कंपेयर करके लिख दिए। A2 हमारा 4i 5j 6k हो गया। एंड सिमिलर V2 म्यू के बाद वाला रहेगा 2i 3j प्लस k हमारा यहाँ पे हो गया, ओके। किया क्या हमने, दो वेक्टर थे, दोनों से A1 लिख दिया, V1 लिख दिया, A2 लिख दिया, फिर म्यू के बाद वाला पार्ट B2 यहाँ पे हमने लिख दिया। अब ना फॉर्मूले को हम फॉलो करेंगे। फॉर्मूले में हमें फॉलो करने के लिए पहले हमें क्या चाहिए, A2 माइनस A1 चाहिए, फिर हमें B1 और क्रॉस B2 चाहिए। A2 माइनस A1 आप निकालिए, दोनों वेक्टर्स का आप डिफरेंस यहाँ पे करेंगे। अब हम निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 अब वेक्टर निकालेंगे। आप ऊपर यहाँ पे वेक्टर का साइन लगा लीजिएगा, और आई जे के है, इनके ऊपर कैप का साइन चलेगा, ओके। वो आप लिखते चलिएगा। अब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। 4 में से एक आई गया, कितना बचा आपका 3i, ओके, प्लस 5 में से 2 गया, आपका कितना हो गया 3j। एंड सिमिलर 6 में से 3 आपका यहाँ पे माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 3k। आप इनके ऊपर कैप का साइन यहाँ पे लगा लीजिएगा, जिससे टाइम वेस्ट ना हो, वो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, ओके। समझते हुए चलिएगा प्यारे बच्चों। हमने क्या किया, A2 माइनस A1 हमने निकाल लिया, बिकॉज हमें यहाँ पे फॉर्मूला में पता है दोनों का डिफरेंस हमें यहाँ पे चाहिए। अब हम B1 और B2 का क्रॉस प्रोडक्ट हम यहाँ पे निकालेंगे। अब हम निकालेंगे यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि V1 क्रॉस B2। अब B1 और B2 का क्रॉस प्रोडक्ट हम यहाँ निकालेंगे। सो अब हम यहाँ पे V1 क्रॉस B2, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। B1 हमारे कितना I 3 और 2, V2 कितना 2 3 और K। तो क्रॉस प्रोडक्ट में पहले I J K हम यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं, फिर 1 बाई 1 दोनों वेक्टर्स की वैल्यू। यहाँ पे I का कोएफिशिएंट कितना हो गया 1, सिमिलर फर्स्ट में 3, इसमें आपका 2 आ गया। सिमिलर V2 का आपका कितना हो गया 2, एंड यहाँ पे J का आपका 3 हो गया, K का यहाँ पे कोएफिशिएंट आपका 1। एंड आई होप आपको ये इतना सब कुछ आपको आता होगा। अब यहाँ पे हम ये मॉडुलस का साइन लगाएंगे।
ओके, अब यहाँ हम यूज़ करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। कैसे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पहले आई के लिए सॉल्व करेंगे तो ये लाइन हम हाइड करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस का 3, 3 2 जा 6, मिडल में आपका यहाँ पे माइनस होता है। फिर माइनस, अब जे वाली लाइन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जे आएगा, ब्रैकेट 1 का 1 के साथ 1 एंड 2 2 जा 4 आपका हो जाएगा, प्लस थर्ड वाले प्लस का साइन। फिर के को हाइड करेंगे, 3 1 जा 3 एंड 2 का 3 के साथ माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस का 6 हो जाएगा। देन वी विल गेट माइनस का 9 आई। ओके, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3 जे और ये प्लस का 9 के। आपने क्या किया, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, a2 माइनस ए वन निकाल लिया और b1 क्रॉस b1 आ गया। अब b1 क्रॉस b2 का हमें, अब यहाँ पे हमें मॉड्यूलस यानी कि मापांक भी चाहिए। तो साथ साथ हम क्या करते हैं, जैसी हमें ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग इसका मापांक भी हम यहाँ पे निकालते हुए चलेंगे। b1 क्रॉस b2 का मापांक आप यहाँ पे निकालेंगे। यू विल गेट अंडर रूट 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 9 और 9 का स्क्वायर यहाँ पे आपका हो जाएगा 81। राइट, जब आप इसको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, आपको मिलेगा 171। 171 आपका होता है 9, 19 9 जा 19 9 जा 107। अब ये जो 9 होता है वो आपका 3 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, यानी कि 3 अंडर रूट 19। अब हमने यहाँ पे क्या किया, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो जो हमें चाहिए था वो निकाल लिया। a2 माइनस a1 आपका ये रहा। सेकेंड b1 क्रॉस b2, अब हमें जी b1 क्रॉस b2 कितना आ गया हमारा, b1 क्रॉस b2 माइनस का 9 प्लस का 3j प्लस का 9, और साथ साथ b1 क्रॉस b2 जो प्रोडक्ट है उसका मॉडुलस भी चाहिए। मॉडुलस हमारा आ गया 319। बस यही फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे फॉलो करना है। जो भी आपने कैलकुलेशन किया अब इस फॉर्मूले में आप रख दीजिए। डिफरेंस और क्रॉस प्रोडक्ट का यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकलेगा। ये ऑलरेडी हमारा 319 यहाँ पे आ चुका है। तो चलिए ये सारी जो वैल्यूज़ है जो हमने निकाली हैं उसे फॉर्मूले में यहाँ पे रखते हैं। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, हम मैंने क्या किया, a2 माइनस a1 का वैल्यू रख दिया, डॉट का डॉट आ गया, b1 क्रॉस b2 क्रॉस प्रोडक्ट ये आ गया, और क्रॉस प्रोडक्ट का मॉडुलस हमने डिवाइड में रख दिया। अब हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट अब हमें यूज़ करना है 3 का 9 के साथ माइनस का 27, ओके, प्लस 3 का 3 के साथ आपका 9 हो जाएगा, और 3 का 9 के साथ आपका यहाँ पे 27 हो जाएगा, और डिवाइड में जो आपकी वैल्यू चल रही है वो चल रही है 3 अंडर रूट 19 आपका हो गया, और ये मॉडुलस का साइन यहाँ पे आपका चल रहा है। 27 से 27 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। सो रिमेनिंग टर्म इज दैट 9/3 अंडर रूट 19 का मॉडुलस। अब मॉडुलस के साइन को आप हटा दीजिए। ओके, 3 से आपका 9 3 टाइम यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो अबर फाइनल आंसर 3/19 स्क्वायर रूट। ओके, 3/19 स्क्वायर रूट आपका यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद मैं करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से आपको समझ आ गया होगा। सिंपली करना है क्या, हमें 1 बाय 1 पहले तो कंपेरिजन हमें करना है जस्ट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। जो हमारा फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन को चलाना है। पहले a2 और a1 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर लो, b1 और b2 का अलग से निकाल लो। जैसा फॉर्मूले में माइनस करो, पहले माइनस कर लिया, फिर इसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। फिर जो भी क्रॉस प्रोडक्ट निकल के आएगा उसका आपको मॉडुलस आपको लगाना है। मॉडुलस निकालने के बाद फॉर्मूले में आप रख दीजिए, वही आपका यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद भी अगर कोई आपका डाउट रह जाता है तो यू कैन प्ले दिस वीडियो अगेन। देन उसके बाद भी कोई अगर आपका डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, आप अगर कोई सजेस्ट करना चाहते हो प्लीज़ आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हो। चलिए, ये हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 2 में देखेंगे जब हमारे b1 और b2 दोनों की वैल्यू अगर हमारी सेम हो जाती है तो किस तरीके से उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सीन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।